बच्चों वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। यानी हम कैसे सिद्ध करना है कि रूट जो 5 है कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो देखते हैं भैया, पहला काम रूट 5 को हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब आप रूट 5 को क्या माने परिमेय संख्या, तो हो जाएगा रूट 5 बराबर पी बाई क्यू कामा क्यू इज इक्वल नॉट 0, जहाँ पी कामा क्यू एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। पी कामा क्यू क्या है, पूर्णांक है। और ध्यान दो, हमेशा पी कामा क्यू एक सह संख्या भी होती है। तो जब रूट 5 बराबर आप क्या मिल गया पी बाई क्यू, यहाँ रूट है, रूट होने की वजह से क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा पी बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 5 के स्क्वायर करो तो 5 हो जाएगा, तो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आएगा। स्क्वायर इधर पूरा कर, इधर क्या करेगा भाग कर, इधर पूरा करेगा, तो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब ध्यान दो, जो इसके विपरीत में क्या है 5 है, इसका मतलब है 5 जो यहाँ पर पी है उसको क्या करेगा विभाजित करेगा। तो लिख देना 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए अतः पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये परिमेय से अगर कोई संख्या स्क्वायर को उसकी विभाजित करती है तो उसको भी विभाजित करेगी। अब ध्यान से देखना, जब p को कौन से विभाजित करें 5, तो आप लिख सकते हो p बराबर 5 गुणे a प्लस फिर हो जाएगा p बराबर 5a। ध्यान से देखना है p बराबर क्या है 5a। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब क्या करना है p का मान समीकरण 1 में रखने का। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखोगे तो आपको समीकरण 1 क्या है 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब पी के स्थान पर रखोगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी के स्थान पे 5 ए का स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 5 25 ए स्क्वायर, तो 5 से काट दोगे 5 25। अब ध्यान दो क्यू स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब 5 किसको विभाजित करेगा क्यू को भी करेगा। तो लिख लो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अतः क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब आप ये ध्यान दीजिए 5 जो नंबर है क्यू को विभाजित कर रहा है, 5 जो नंबर है क्या है पी को विभाजित कर रहा है। तो जो आएगा आपका भैया 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पी को विभाजित कर रहा है, क्यू को भी विभाजित कर रहा है, तो जो 5 हो जाएगा जो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आप लिखोगे थोड़ा यहाँ देख लेना कि 5 एक उभयनिष्ठ गुणन है, एक उभयनिष्ठ निष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब इससे ये पता चले जब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो जो संख्या है p का मान क्यों सह अभाज्य है। क्या है सह अभाज्य, अभाज्य है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है अर्थात रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो आया था p का मान क्यों क्या सभाज्य नहीं है, 5 और सॉरी सभाज्य नहीं है।
क्योंकि 5 एक वेनिस्ट गुणनखंड हो गया, तो जो p कामा q इसका सहभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः इसकी हमारी परिकल्पना गलत है, इसलिए लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। और क्या है? अपरिमेय संख्या हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, तरह सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब इन सबको सिद्ध करना होगा तो ध्यान दो, क्या करें, √3 प्लस 2 √5 क्या है? अपरिमेय, इसको सिद्ध करना। मान लेना, माना 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय है, तो लिखोगे 3 प्लस 2 √5 बराबर p बाई क्यू लिख दोगे। 3 प्लस 2 √5 बराबर p बाई क्यू। ध्यान देना है, तो ये प्लस में इसको इधर ले जाओ क्या हो जाएगा? माइनस, इसलिए रूट को अकेला कर लिया है, प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 √5 बराबर p बाई क्यू प्लस का है इधर आएगा -3। तो 2 √5 बराबर p माइनस 3 एक कम 3 क्यू बटे क्यू, गुणा कर इधर भाग करेगा, √5 बराबर p माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू। अब यहाँ से देखना है p माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू एक क्या परिमेय है, लिख देना p माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय होनी चाहिए, किंतु इसका विरोधाभास होता है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः सवाल क्या है? 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसमें क्या है? p माइनस 3 क्यू बटे 2 क्यू, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या है? परिमेय होनी चाहिए, किंतु इसका विरोधाभास होता है क्योंकि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अतः 3 प्लस 2 √5 भी एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या। यह आपका सिद्ध होगा। तीसरी आप सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला आपका है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 प्लस √2। अब आपको तीनों को दर्शाना है, जो दी हुई संख्याएं हैं क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पहला आपका है, तो मान लेना पहले सवाल के लिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या करोगे? 1/√2 बराबर p बाई क्या हो जाएगा? क्यों? अब क्या करते हैं, इसका फिर ये गुणा पलट देते हैं, इसको इधर करो, इसको इधर करो, क्यों बराबर √2 p इधर गुणा कर इधर क्या हो जाएगा? भाग क्यों बटे p बराबर √2। अब ध्यान दो, लिख देना q बाई p एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय होगी, अतः इसका विरोधाभास होता है, किंतु होता है क्यों? क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है,
संख्या है। अतः 1/√2 भी एक 1/2 भी एक अपरिमेय संख्या है। देखो पहली होगी आपकी, दूसरी और तीसरी ध्यान में है। जैसे 7√5 है, 6 प्लस क्या है रूट का 2। इसमें क्या होता है, दोनों में रूट को अकेला किया जाता है। पहले देखते हैं, तो मान लेना दूसरे के लिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 7√5 बराबर p/q। तो ये इधर पूरा करेगा, इधर क्या करेगा भाग, तो √5 बराबर p/q और गुणे क्या हो जाएगा 7 यानी 7q। अब लिख देना p/7q एक परिमेय संख्या है, p/7√2 एक क्या है परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका विरोधाभास होता है। अर्थात 7√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है। पहली और दूसरी हो गई, तीसरी क्या है 6 प्लस रूट का 2। इसमें भी वही करना है, 6 प्लस √2 है, इसको क्या मान लोगे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है 6 प्लस √2 बराबर हो जाएगा p/q। ये प्लस इधर का क्या हो जाएगा माइनस, तो √2 बराबर p/q माइनस का 6। अब इसको हल करोगे, √2 बराबर p-6q बटे q। अब ध्यान दो √2 अकेला हो गया इसमें, तो p-6q और p-6q बटे q एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात इसका विरोधाभास होता है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका 1.2 जो है उसमें की सभी सवाल कंप्लीट हो गई। आप अब आगे चलकर आपका नेक्स्ट वीडियो में अगला रहेगा 1.3।